अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तौकीर भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान हिस्टोरिकल प्लेसेस चैनल। आज हम जा रहे हैं जी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर, जो कि ज़िला जेहलम की तहसील स्वाब में वाक़ है। ये स्वाब में मौजूद चकवाल मोड़ के मुकाम पर से एक लिंक रोड के ज़रिए हम मज़ार शरीफ पर जाएंगे। ये चकवाल मोड़ से जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा व्यू है, जिसको हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये दरबार एरिया का बोर्ड नज़र आएगा। आपने ये निशानी याद रखनी है, यही रास्ता आगे बिल्कुल आपको ये रास्ते में एक ट्रेन के आने का खूबसूरत मंज़र, इसको आप देख सकते हैं। ये जी हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। फोर्ट दमैक चौक पर पहुँचे हैं जी। ये जो आप स्क्रीन पे मनाज़िर देख रहे हैं, ये फोर्ट दमैक चौक के हैं और यहाँ से अब हम आगे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर जाएंगे। और ये आगे एक और चौक है और ये लास्ट चौक है, जहाँ से हम आगे अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। और यहाँ से थोड़ा सा ही हमारा सफ़र रह गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मज़ार के पास। आपको वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा होगा, काफ़ी लंबा रास्ता था जो हमने तय किया और हम अब अल्लाह के फजल से तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये जो मज़ार आपको नज़र आ रहा है, बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग, ये मज़ार शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह। और ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के बाहर के मनाज़िर हैं, जो इस टाइम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक गेट है जहाँ से हम इंटर हुए अंदर। ये आप पहला व्यू यहाँ से देख रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब मोहसिन पाकिस्तान की शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह के साथ अक़ीदत और मोहब्बत यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस तरह उन्होंने इस मज़ार शरीफ की तामीर करवाई, और डॉक्टर साहब का कहना था कि मैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह के ख़ानदान से हूँ। और इस मज़ार को देख कर नज़र भी आ रहा है कि डॉक्टर साहब की शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह के साथ अक़ीदत और मोहब्बत कितनी थी। कोई छोटा सा कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। जी आपको जो यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये यहाँ पे अंदर जो है सामने लिखा हुआ भी है, आरामगाह 3 गुमनाम मुहाफ़िज़ान सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जो है 3 मुहाफ़िज़ के साथ जब शहाबुद्दीन गौरी साहब इस इलाके से गुजर रहे थे, तो ये 3 मुहाफ़िज़ थे जिनको साथ में शहीद कर दिया गया था। अब जब दोबारा कब्र कुशाई का मामला हुआ, तो ये जो सारी जगह जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में ये 3 कब्रें बाकी थी और एक शहाबुद्दीन गौरी साहब की जो कब्र है वो मौजूद थी।
ठीक है। इनके ऊपर इख्तलाफात चल गए लोगों की राय के अंदर कि ये कत्ल करने वालों में शामिल है, ये मुहाफ़िज़ नहीं थे। ठीक है। अब इस मामले को लेकर इनका जब जनाजा पढ़ाया गया तो एक वाक़या ऐसा हुआ जिससे ये गवाही मिली कि ये मुहाफ़िज़ थे, कातिल नहीं थे। वो इस तरह हुआ कि जब जनाजा पढ़ा रहे थे तो कुदरती तौर पर एक फ़र्द जो है यहाँ से गुज़र रहा था। गुज़रते गुज़रते उसने मोटरसाइकिल खड़ा किया और जनाजे के अंदर शामिल हो गया। अब जब वो जनाजे के अंदर शामिल हुआ तो वो खड़ा होते ही पीछे गिर पड़ा। साहब ने जनाजा एंड किया, उन्होंने पूछा तू क्यों पीछे गिरा? उसने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आई कि मैं क्यों गिरा हूँ, लेकिन मुहाफ़िज़ है ना कि ये कातिल है। ये उन 3 मुहाफ़िज़ीन की कब्रें हैं। सही है। आप सब ये भी कुछ कोई कबर नज़र आ रही है किसी? जी ये जो कबर आपको नज़र आ रही है ये मेजर जनरल साहब हैं, नवाबज़ादा मोहम्मद शेर अली ख़ान साहब थे। तो इसमें ये कुछ उनकी लिखा हुआ कबर भी है लेकिन सही नज़र नहीं आ रहा। जी इनका मामला इस तरह था कि ख्वाब के अंदर इनको शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से कहने अल्लाह की तरफ से पैगाम मिला कि आप अच्छा। उस जगह पर जाएं। जब ये इस इलाके को काफ़ी अर्सा ढूंढते रहे, इनको ये इलाका नहीं मिल रहा था, तो खुद इस दौरान इनको इल्म हुआ कि शहाबुद्दीन गौरी साहब की जो कब्र है वो इस जगह पर मौजूद है। फिर ये यहाँ पर आए तो ये अपनी नसीहत करके गए कि मेरी कब्र भी यहाँ पर हो। एक थोड़ी सी साथ बिल्डिंग है, इसके बारे में आप सब कुछ डिटेल है आपके पास? जी ये जब मामला हुआ अब्दुल कदीर खान साहब वाला, उनको कैद किया गया, जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसके सारे अखराजात जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब ये जो है महकमा होता है एक आसार कदीमा, अच्छा। उसके खाते में डाल दिया गया। तो ये उनके अच्छा, ये उनके अंडर में है? अंडर में है और ये यहाँ पर ये उनका कमरे मौजूद ऑफिस हैं। वगैरह है? उनके ऑफिस होंगे इस पर, ज़बरदस्ती। जो यहाँ की देखभाल कर रहे हैं। ज़बरदस्ती। और ये माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त, सफाई सुथराई के लिहाज से भी और बाकी मेंटेनेंस के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ जी। अभी भी ये कितना अर्सा हो गया आप साहब इसको वैसे अंदाज़न? ये तकरीबन 2000 के लगभग 2001, 2002, 2003 दौर की बात है जब अब्दुल कदीर खान साहब को कैद कर दिया गया था। तो उस वक्त की बात है। ये महकमा आसार कदीमा और महकमा औकाफ के अंडर मामला आ गया। और ये गौरी इस्लामिक अकेडमी? जी बिल्कुल, ये जो आप गौरी इस्लामिक अकेडमी देख रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पर एक मस्जिद थी छोटी सी, जो अब्दुल कदीर खान साहब ने बनवाई थी। तो इसके लिए 5 इमाम अलग-अलग रखे गए थे, जिसका पहले भी मेरे ख्याल में अच्छा, जो इस मस्जिद के लिए तो जो आपने पहले बताया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। तो जब ये सारा मामला हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जो है तनख्वाह अफोर्ड नहीं कर सकता। रही बात है वो गिरफ्तार हो गए। सही है। अब्दुल कदीर खान साहब की जो तनख्वाह है वो पेंशन वगैरह वो 3500 और कुछ थी। तो जबकि उस वक्त जब उन्होंने इनको रखा तो ये अच्छी तनख्वाहों के साथ इमाम रखे गए। यहाँ पर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं तामीर की गई है वो बहुत अच्छी सेटिंग थी इसकी। ये यहाँ पर जो एक इमाम साहब मौजूद थे उनके हवाले उन्होंने ये मस्जिद कर दी थी, क्योंकि महकमा औकाफ ने इस मस्जिद को अपने अंडर लेने से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि यहाँ पर अखराजात थे, आमदन नहीं थी। तो हमारा पाकिस्तान का जो भी इदारा है वो कोशिश करता है कि आमदन हमारे पास आए, ख़र्चा आवाम करे। सही हो गया। ये जी हमें यहाँ पे एक कुआं भी नज़र आया, आपको दिखाते हैं। अब सब इसमें तो पानी भी मौजूद है। बिल्कुल, ये कुआं यकीनन तामीर किया गया होगा। यहाँ पर पानी की ज़रूरत थी तामीरात के लिए भी और उसके बाद भी ये कुआं अभी तक मौजूद है। जी बिल्कुल, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये गौरी मिसाइल का व्यू आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे मंडे 6 अप्रैल 1998 को इसका कामयाब तजर्बा किया गया था। 1500 किलोमीटर की रेंज है, जो कि अब्दुल कदीर खान साहब का कामयाब तजर्बा था। चूँकि ये तामीरात जो हैं अब्दुल कदीर खान साहब ने करवाई थी, तो डॉक्टर साहब की ये काविश और दोनों चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा जम किया गया, क्योंकि ये इब्न गौरी जो मिसाइल आया था ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से बनाया गया था, इनके नाम। ये उनके नाम पे। और इसकी जो बनाने की दूसरी वजह है वो भी आई थी जी। और ये हाफिज़ साहब, इसके साथ ही शहाबुद्दीन गौरी साहब की तस्वीर, ख्याली तस्वीर है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, ये शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह के चूँकि मज़ार है तो ख्याली तस्वीर दी हुई है। यहाँ पर ये तस्वीर लगाकर बताया जा रहा है कि ये वो फ़र्द है, ये वो शख्स है। और ये बिल्कुल
इस मिसाइल के साथ थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की एक तस्वीर भी हमें नज़र आ रही। ये हम अब शहाबुद्दीन गौरी साहब के मज़ार के अंदर जा रहे हैं जी। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। हाँ हाय, आखिर इंसान ने मर जाना, मौत है, लेकिन कहते हैं कि जब शहादत की मौत हो जाए तो शहीद ज़िंदा होता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने अपनी बेहतरीन लगन, खूबसूरत कावश के साथ जिन मौमारों को इस काम के लिए मुंतखब किया, उन्होंने भी अपनी तमाम तर बसीरत, अकल, सोच, अपने तजर्बे को बुरुकार लाते हुए बेहतरीन काम किया है। आप देख सकते हैं जिस तरह इसके अंदर ये शीशे का इस्तेमाल किया गया है, मार्बल का इस्तेमाल हुआ, पत्थर का इस्तेमाल हुआ, जिस खूबसूरती के साथ लगाया गया। ये तकरीबन 25 साल के करीब हो चुके हैं इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन इसमें किसी किस्म की परेशानी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। ये तकरीबन वही मकाम है जहाँ पर इनको शहीद किया गया था, क्योंकि इनका वसीयतनामा था कि जब भी मुझे ज़िंदगी की शाम मिले, मतलब जहाँ पर भी मेरी मौत हो जाए, उसी जगह को मेरी कब्र बना दिया जाए। तो ये वो मकाम है जहाँ पर आपकी शहादत हुई और आपकी कब्र मुबारक आप देख सकते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ये वो फातेह हैं जिन्होंने 150 राजाओं, यानी 150 राजाई, आप समझ लें 150 सरदार, आप समझ लें 150 सल्तनतें, 150 मुल्क, 150 कंट्रीज़, इनके मिल जाने के बाद जो फ़ौज बनी, 150 फ़ौजों को मिला के जो फ़ौज बनी, उसका सरवा पृथ्वीराज कहलाया। और उस पृथ्वीराज की फ़ौज को जिस बंदे ने अल्लाह के फ़ज़ल से शहादत के रुतबे पर पहुंचने से कबल पानीपत के मकाम पर शिकस्त दी, वो शेर, वो मुजाहिद, वो निडर सिपाही, उसकी ये कब्र मुबारक मौजूद है।